हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होने वाला है जो विद्यार्थियों को अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं पहली बार तो उससे कैसे बात कर सकते हैं अंग्रेजी में बिल्कुल आसान तरीके से, वो हम सिखाने वाले हैं। और साथ ही में जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और एक एक वर्ड का उच्चारण सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी वेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखकर बताएंगे। साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे ताकि आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो हमारा टॉपिक क्या है ध्यान दीजिएगा, लिखा हो यहाँ पर HOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। ठीक है, इसे हाउ नहीं पढ़िएगा। TO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टू, और TALK है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टॉक। यानी कि एल यहाँ पर साइलेंट होता है, उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो हाउ का मतलब क्या होता है कैसे। ओके, और टू का मतलब होता है को या से, और टॉक मतलब होता है बात करना। ठीक है, यानी कि बात कैसे करें वो हमारा टॉपिक है और आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले नंबर सेंटेंस क्या है उस पर ध्यान दीजिए और आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से आप अंग्रेजी में बातें करना सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। लिखा हुआ यहाँ पर HOW, तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं। एच का उच्चारण हो जाएगा ह और OW का उच्चारण हो जाएगा आओ, तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ। ठीक है, और ARE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर। YOU है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, यानी कि हाउ आर यू। ठीक है, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे। ओके, और आर का मतलब होता है और यू का मतलब होता है आप, यानी कि हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार किसी दिन मिलते हैं तो उस समय जो है हम पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, तो अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ आर यू। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उस समय उसका जवाब कैसा हो सकता है। देखिए, या आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। आई, यहाँ इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। ठीक है, और AM है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एम, IM, और इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइन। देखिए, पहले आई का उच्चारण यहाँ पर आई करना है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऐसा जब रहता है ना वाउस कॉन्सोनेंट वाउस, तो पहले वाले वाउस का उच्चारण होता है। अब AND है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एन। ठीक है, YOU है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, यानी कि यू। अब इस सभी का मतलब समझिए। आई का मतलब क्या होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, फाइन का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, और एन का मतलब होता है और, यू का मतलब होता है आप। ओके, तो आई एम फाइन एंड यू, यानी कि मैं ठीक हूँ और तुम। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं, या आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं आई एम फाइन एंड यू। ठीक है, हाउ आर यू कोई पूछेगा तो बोलिएगा आई एम फाइन एंड यू। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सेंटेंस समझिए, WHAT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, इससे हम बोलते हैं, इसका उच्चारण ऐसे ही करते हैं। व्हाट का मतलब क्या होता है क्या। ओके, इसका मतलब होता है, और वो योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा बोल सकते हैं। ठीक है, नेम मतलब नाम। ओके, तो अब इसको मतलब समझ लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। जब हम किसी व्यक्ति से पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है तो वो बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, या व्हाट्स योर नेम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, और वैसे जवाब कैसे देगा वो भी समझ लीजिए, या आपसे कोई पूछे तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। MY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माई। ठीक है, नेम, माई नेम इज अमित। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अमित लिखा हुआ है। ठीक है, माई नेम इज अमित। अभी इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, नेम मतलब नाम, और इज मतलब है, अमित है तो अमित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा नाम अमित है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जवाब देना है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, क्वेश्चन ही क्या है, WHAT, तो उसमें पढ़ते हैं व्हाट डू यू डू। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। तो व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, डू का मतलब होता है करना। ठीक है, यू का मतलब होता है आप, और डू मतलब होता है करना, जैसे कि आपको बताएं। तो व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हो। जब हम किसी व्यक्ति से पूछना चाहेंगे कि आप क्या करते हो तो क्या बोलेंगे व्हाट डू यू डू। ठीक है, अब देखिए जवाब कैसे दे सकते हैं वो भी समझ लीजिए, या आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे जवाब दीजिएगा वो सीख लीजिए। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर आई टीच,
आई टीच इन द स्कूल, आई टीच इन द स्कूल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। ठीक है, ओके, इज मतलब होता है मैं, इन द का कोई मीनिंग नहीं होता है, स्कूल मतलब होता है विद्यालय। ओके, तो आई टीच इन द स्कूल यानी कि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। ठीक है, या आप जो भी काम करते हैं वो बोल सकते हैं। लिखा हुआ WHAT, दूसरे पढ़ेंगे व्हाट इज योर फादर। ठीक है, व्हाट इज योर फादर। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या। ओके, इज का मतलब है, योर मतलब आपके। ओके, फादर मतलब पिता, यानी कि आपके पिताजी क्या है तो हम पूछेंगे व्हाट इज योर फादर। ठीक है, या आपकी माता जी क्या हो, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अब देखिए इसको बाद जवाब कैसे देना है। माय फादर इज ए फार्मर। ओके, तो इस तरीके से जवाब देना है। अब इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो माई का मतलब क्या होता है, मेरे फादर मतलब पिताजी, मेरे पिताजी, इज मतलब है, ए मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, यानी कि माई फादर इज ए फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी एक किसान हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं, या जो भी आपके पिताजी हैं वो बोल सकते हैं माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है सेंटेंस समझिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है ही इज ए जेंटलमैन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। ही का मतलब क्या हो जाएगा, वह, लेकिन यहाँ पर वे समझेंगे। ठीक है, इज मतलब है, ए मतलब एक, जेंटल मतलब होता है नेक। ठीक है, मैन मतलब आदमी। तो क्या हो गया, इसका मतलब समझिए ध्यान से। ही इज ए जेंटलमैन यानी कि वे एक नेक आदमी हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब समझिए क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज़ वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। ही का मतलब क्या आ जाएगा, वे, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, काइंड मतलब दयालु, ओके, एंड मतलब और, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ओके ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट यानी कि वे बहुत दयालु और ईमानदार हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। लिखा है व्हाट इज योर मदर। ठीक है, व्हाट इज योर मदर, इसका मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, इज का मतलब है, योर मतलब आपके या आपकी बोलेंगे, मदर है माँ। ठीक है, यानी कि आपकी माँ क्या है, तो व्हाट इज योर मदर, इस तरीके से भी सेंटेंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, तो जवाब कैसे दे सकता है या आप कैसे जवाब दीजिएगा जब आपसे कोई पूछे वो सीखिए। लिखा माई यहाँ पर लिखा माई, ओके, माई मदर इज ए हाउस वाइफ। देखिए HOUSE से हाउस हो गया, WIFE से वाइफ, तो हाउस वाइफ। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपको। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। माई मतलब क्या होता है, मेरी। ठीक है, मदर मतलब माँ, मेरी माँ, इज मतलब है, ए मतलब एक, हाउसवाइफ मतलब गृहिणी यानी कि घरेलू काम करती है, घर में ही रहती है। ठीक है, तो उसको हाउसवाइफ बोला जाता है। यानी कि माई मदर इज ए हाउसवाइफ, माई मदर इज ए टीचर, जो भी हो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, क्वेश्चन या उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, शी इज वेरी ड्यूटीफुल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्यूटीफुल वीमेन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। सी मतलब हो जाएगा वे, इस मतलब है, वेरी मतलब बहुत। ठीक है, ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ, वीमेन मतलब औरत। ओके, तो सी इज़ वेरी ड्यूटीफुल वुमन यानी कि वे एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ औरत है। ठीक है, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरा करती है। ठीक है, लिखा हुआ है HOW। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाउ
मैनी, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। अब इसका मतलब क्या होगा जी, तो हाउ मैनी मतलब होता है कितना, ठीक है, क्या होता है कितना। वैसे हाउ मतलब कैसे होता है, मैनी मतलब बहुत, तो हाउ मैनी रहेगा साथ में तो कितना हो जाता है। ब्रदर्स मतलब भाई, एंड मतलब और, एंड मतलब हो जाएगा और, ठीक है। सिस्टर्स मतलब बहनें, क्योंकि ज़्यादा बहन है। डू मतलब करना होता है, ठीक है। और यू मतलब आप या तुम या आपके बोल सकते हैं, मतलब पास होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितने भाई और बहनें हैं, ठीक है। जब हम किसी से पूछेंगे तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, ठीक है। हम नेक्स्ट जो हमारा है इसका जवाब कैसे दे सकते हैं वो समझिए, ठीक है। तो लिखो आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। आई का मतलब होता है मेरे, ठीक है। हैव मतलब पास, मेरे पास है। टू मतलब दो, ब्रदर्स मतलब भाई, मेरे पास है दो भाई, एंड और वन मतलब एक, सिस्टर यानी कि बहन, ठीक है। तो आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, यानी कि मेरे पास दो भाई और एक बहन है, इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, लिखिए, लिखा हुआ है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अब इसको कैसे जवाब करना, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, ओल्ड मतलब देखिए वो हाउ ओल्ड आर यू का मतलब होता है कि आप कितने साल के हो, ठीक है, या आप कितने वर्ष को हो। तो हाउ ओल्ड मतलब होता है ऐसे होता है पुराना, ठीक है। आर मतलब होता है यू मतलब आप। तो जब हम किसी से पूछेंगे कि आप कितने साल के हो तो बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, लिखा हुआ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। आई मतलब होता है मैं, ए मतलब हूँ, 18 मतलब 18, ठीक है, 18 ईयर्स मतलब साल, ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है। तो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं 18 साल का हूँ तो बोल सकते हैं आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। आप जितने भी साल के हैं आप बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए लास्ट में क्या, लास्ट बोल रहे हैं मतलब अगला जो हमारा क्या है ध्यान से समझिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में वो समझिए। वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, ठीक है, और आर मतलब होता है यू मतलब आप, फ्रॉम मतलब से, ओके। तो क्या हो गया वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो, तो हम पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो। लिखा हुआ आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। जब आप कोई व्यक्ति से आपके राज्य के बारे में पूछे कि आप कहाँ से हो, तो आई का मतलब क्या होता है मैं, एम मतलब हूँ, फ्रॉम मतलब से, बिहार मतलब बिहार। अब जिस भी राज्य से हो या जिस भी देश से हो या जहाँ से भी हो तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना, या आई एम फ्रॉम इंडिया भी बोल सकते हैं अगर दूसरे देश में, तो ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। हम नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। व्हाट मतलब क्या होता है क्या, इज मतलब है, योर मतलब आपका, हॉबी मतलब शौक, यानी कि आपका शौक क्या है, तो व्हाट इज योर हॉबी ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको जवाब कैसे देते हैं या कैसे दे रहा है यहाँ पर समझिए ध्यान से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। माई मतलब होता है मेरा, हॉबी मतलब शौक, मेरा शौक है
सिंगिंग यानी कि गाना गाना, ठीक है। यानी कि मेरा शौक गाना गाना है, ऐसे बोल सकते हैं। माई हॉबी इज सिंगिंग, ठीक है। गाना गाना मेरा शौक है। अब लिखा है व्हाट्स योर फेवरेट, इसे हम लोग पढ़ते हैं फेवरेट, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए, है ना। तो लिखा व्हाट्स मतलब क्या, योर मतलब आपका, योर मतलब फेवरेट मतलब पसंदीदा, ठीक है। सॉन्ग मतलब गाना, यानी कि व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। तो आप जवाब कैसे दीजिएगा वो ध्यान से समझिए। माय फेवरेट सॉन्ग यानी कि गाना, इस मतलब है जो है सो आप बोल सकते हैं, ठीक है। माय फेवरेट सॉन्ग ये जो भी है आप बोल सकते हैं, यानी कि मेरा पसंदीदा गाना ये है। तो आशा करता हूँ कि आज के शुरू से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।